आज की कथा है एक बहुत ही भोला इंसान जो इतना ज़्यादा उसे खाने की आदत है, खाना उसे अभी खाया अभी भूल जाता था कि मैंने खाया है, और फिर उसे भूख का एहसास होता था, फिर उसे खाना चाहिए। घर वाले परेशान हो गए, बोले कि कुछ करो धरोगे कि रोज़ 2.5 सेर तीनों टाइम मिला के तुम्हारा अलग से इतना ज़्यादा हो जाता है, कुछ कमाओ धमाओ। उसने कहा कि ठीक है, कल जाऊंगा, कल से परसों नरसों ऐसे ही टालते गए। माँ बाप ने कहा कि अब तेरे को घर से निकाल देंगे, कुछ काम धंधा करके ला। वो बोला कि अब रहना ठीक नहीं। सोचा कि अब शाम तक का खाना तो रखा ही है सबका बना के, दोपहर में निकलना है ही। लाओ पूरा दबा के खा जाऊँ, 3-4 दिन भूख लगेगी नहीं। सबका हिस्सा खा लिया, जो था वो खा के निकला कि रास्ते में गांव से बाहर ही बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, महंत महाराज लोग दिखाई दिए, बड़े बड़े पेट वाले। इसने कहा कि मैं तो खाता हूँ, मेरे से बड़ा इनका पेट दिख रहा है, मेरे से बड़ू पेटू लाल तो ये लग रहे हैं। तो अब ये खाए पिए घर से हैं, तभी तो इन लोग का पेट इतना बड़ा बड़ा है, पुजारी लग रहे हैं। इनके साथ ही अगर मेरा काम धंधा मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। उसने पूछा, तो हाँ, तो उसने पूछा कि क्या मैं आप लोग का चेला बन सकता हूँ? तो बोले देखो बच्चा, तुम चेला तो बन सकते हो और तंदुरुस्त भी हो, थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी, और मतलब खाना तो मिलेगा ना भरपेट, जितना चाहो उतना। कहें अरे भाई, जब तुम चेला रहोगे तो हम लोग का भोग लगाने के बाद तुम भोग लगाना, जो रहेगा बचा खुचा नहीं, शर्त रहेगी मेरी, मैं आप लोग का पाँव दबाऊंगा, खाना भी मैं ही बनाऊँ, मुझे आता है। और आप लोग भले किधर लेट करोगे, लेकिन मैं टाइम से खा लूँगा, नहीं तो मुझे भूख बर्दाश्त होती नहीं। अब इसके बाद वो मान गए, वो लोग चलिए ठीक है। लेकिन गए मंदिर पे, वो बोला कि बड़ा अच्छा है, कोई कारखाना, कोई वैसी भारी नौकरी नहीं, भले मंदिर में लोटा गिलास मांजना है। और महाराज लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा चेला मिल गया है, जो खाना पीना भी बनाता है और फिर पाँव भी दबाता है। आज दूसरा दिन है, अभी तक तो ठीक है। बोले महाराज, हमारी एक शर्त है, हम कभी भूखा नहीं रहूँगा, आप लोग भले मत बनाओ या बनाओ, मुझे तो चाहिए, मैं बना लेता हूँ। अब 3 दिन बीता, एकादशी का त्यौहार का प्रोग्राम होने लगा। ये बोला एकादशी क्या होता है? कहें ये महीने में आती है भैया, और महीने में 2 बार आती है, तो 2 दिन शरीर के लिए उपवास अच्छा है। तो कहे वो आप लोग के लिए अच्छा है, मैं कभी आज तक रखा नहीं हूँ, तो परसों एकादशी है तो आज से मैं बता देता हूँ, मुझे इतना घी चाहिए, इतना राशन चाहिए, इतना ये चाहिए, मैं आप लोग खाओ या तो आप लोग फल फ्रूट खाओगे? तो मैं फल फ्रूट से नहीं, मेरी आदत है, मुझे अन्न का भोजन करना है। बोले चेला नहीं, गुरुए मिला है, ये तो हम लोग पे हुक्म बजा रहा है। तो एक
साथ एक महात्मा ने कहा, अरे भोला लड़का है, क्या करेगा भाई, चलिए अच्छा एकादशी के दिन परसों है, तुम जितना तुमको लेने का है भाई ले ले, एक आदमी बदले तू 2 आदमी का खाएगा और क्या है। बोला हाँ, तो ले लिया भैया। बोला यहाँ मत बनाओ, हम लोग का मन बिगड़ेगा, तुम घी का छौका लगाओगे, हाँ, तुम खाओगे पियोगे छौका लगाओगे, हम लोग का मन बिगड़ेगा, क्या तड़का दे रहा है। तुम थोड़ा दूर हट के, तो मंदिर के पीछे नदी बह रही है, वहाँ से स्वच्छ जल लिया, पानी लिया और भोजन को तैयार किया। बोला गुरुजी महक तो आ रही होगी, आप लोग का एकादशी है, मैं यहाँ द्वादशी करने जा रहा हूँ, अगर अभी से भी आप लोग को खाने का तो बोलिए, मैं अपने लिए ही बनाया, फिर से बना लूँगा, ला के देता हूँ, 2 जन आप लोगों से थोड़ा खा लो। वो लोग बोले अरे यार क्या आदमी है यार, भोजन का नाम लेके हमारा मन पवित्र कर, हमारा मन बिगड़ जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम बनाए हो तुम ही खाओ, लेकिन पहले भगवान को भोग लगा लेना। जैसे हम लोग को देखा ना 2 दिन भगवान के लिए थोड़ा पानी छिड़क के भोजन का याद करके फिर भोजन करते हैं, तो याद कर लेना। तो बोला अच्छा ऐसी बात है, तो ये तो मंदिर में होता था, तो नदी किनारे भी हो सकता है। मैं हाँ कहीं भी भगवान। अब इसके बाद नदी किनारे पे वो आसन लगा के बैठ गया, भोजन रख दिया, पत्थर में निकालने वाला था। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे ही 3 बार 4 बार, इतने ही तो सुना था, रोज रखते थे ये लोग, महाराज रोज यही नाम लेके रखते थे। और उसको पता था ये तो खाली गाया जाता है, आता तो कोई नहीं, तो 2 लाइन गाने बदले में 4 बार 6 बार गाता हूँ। और वो गा के इतना मग्न हो रहा है, इतना मग्न कि खाना उसका ठंडा हो रहा है। भगवान को तड़प लगी, अरे भगवान बोले कि कोई तो हमें याद कर। सीता बोले कि आपको ऐसा याद किया रहा है कि उसके सामने खाना रखा है और इतने टाइम से आपको मेरे राम आइए, मेरे रघुनाथ आइए, आप नहीं सुन रहे हो, जाइए, उसका खाना खराब हो जाएगा, आपका नाम में फिर क्या लोग दुनिया याद करेगी, प्रकट हो जाइए। कहे मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेले नहीं जाता, आप भी चलो। तो उन्होंने सीता को लिया और आ गए वहाँ पे। तो ये गा रहा है, मेरे राम आइए घने, मतलब श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो आंखें खोल ही रहा था कि प्रभु ने कहा कि अरे बच्चा कौन है भाई, इतने टाइम से तुम बहुत अच्छा भजन गा रहे हो, क्या है। कहें आप कौन हो। कहें कि जिसको याद कर रहे हो, मैं ही राम। कहें हमारे गुरु लोग भी तो याद करते थे, वहाँ कोई प्रकट नहीं होता था, तो आप आ गए हो तो ये कौन। कहें यही हमारी अर्धांगिनी सीता है और आपने बुलाया है। तो हम आपका नाम लिए, तो इनको कैसे, आप ये खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे भाई, हम क्या खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपको भी खाने का है और हम दोनों को भी खाने का है तो इसमें से हो जाएगा। वो बोला नहीं नहीं, पहले आप दोनों ही खा लो, बच जाएगा तो मैं खा लूँगा। तो भगवान का जहाँ भोग लगता है वहाँ पे ज़रूर अन्न बढ़ जाता है, तो उसका हिस्सा भी उसमें से बच गया। और वो खाने के बाद भी सोचता था कि यार हम लोग इतने ही तो मैं बनाया था, 3 जन को तृप्ति हो गई, 3 जन ने भोजन कर लिया, तो अच्छा है यार, ये तो बड़ा अच्छा है, नाम से हो जाता है। अब आया महाराज के यहाँ, महाराज ने बोले क्या हुआ। कहें कि ये तो सुबह का टाइम था, शाम को और चाहिए, क्योंकि मैं नाम ले ही रहा था। 2 जन आ गए, और 2 जन आ गए तो अब दोनों को खिलाने में मैं थोड़ा ही बचा यार, वही खाया।
कहे अच्छा ले लो। फिर शाम को भी ऐसे ही हुआ। शाम को भी नदी किनारे सूरज डूबने से पहले उसने क्या वहाँ भी, अब राम जी मेरे राम आइए, सीता राम आइए। उसने सोचा 2 ही जन आएंगे, वो सोचा कि 2 ही जन आएंगे। अब 2 ही जन के बदले वो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी भी पधारे। आप दोनों जन कहाँ जा रहे हो? मैं अकेले यहाँ रह जा रहा हूँ कुटिया में। तो अब वो लोग बोले कि चलो भाई, भगवान को तो अपनी महिमा मालूम है। वो बोल रहे हैं कि मैं जाएंगे तो भोजन तो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो भक्त ने बनाया है उसका स्वाद और अलग है। आए भैया, अब ये नाम ले रहा है खाने से पहले 3 जन का बनाया। अब इतने में देख लिया, आँख खोला तो भजन करते करते 3 जन प्रकट हैं। इसको पकड़ के 4 जन हो गए। बोला ये तो आप गलत कर रहे हो भगवान जी, आपको मैं याद कर रहा हूँ, भोजन से पहले आपकी सुमिरन कर रहा हूँ, आप मेरा भोग लगाइए। 2 जन आए थे तो अभी 3 हो गए। अभी इस बार तो मैं भूखा ही सो जाऊँगा, रात भर में नींद नहीं आएगी। भगवान ने कहा थोड़ा थोड़ा खा लेंगे यार, भक्त हो तुम मेरे, इतने अच्छे भक्त हो यार, थोड़ा थोड़ा खा लें। और वो खाया। खाने के बाद 15 दिन के बाद जो वही चर्चा होने लगी कि मैं मंदिर पे खाना आप लोग बनाते हो, तो जिस दिन मैं नदी किनारे बनाता हूँ वहाँ पे भगवान सीता के साथ में प्रकट होते हैं, लक्ष्मण साथ में प्रकट होते हैं, खाते हैं। अब ये लोग बोलते हैं ये भोला है, इसको क्या मालूम। अरे हम लोग इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को दर्शन नहीं हो रहा है, इसको कैसे हो जाएगा। तो उसने कहा कि इस टाइम जो है आएगी ना 15 दिन के बाद, तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि 4 जन का खाना का राशन दीजिएगा। मैं हो गए, 3 जन वो हो गए। अब इसके बाद ये लोग बोले अच्छा ठीक है, अब 4 जन का दिए। ये बोला भाई हो सकता है बुलाते हैं 1 को, आते हैं 2 को बुलाते 3 आते हैं, भैया और बढ़ा दीजिए। अब उनको डाउट हुआ ये गांव के उधर ले जाके नदी किनारे चरवाहों को बेचता होगा, राशन चना दाल जो भी बेसन ले जाके बेचता ही होगा। ये कुछ तो है, देख लेते हैं चेला रखने लायक है कि नहीं। अब गए वहाँ पे, पेड़ की आड़ में छुप गए। अब भोजन वोजन तैयार कर लिया सबका। अब याद कर रहा है तो बोले कि फिर इसको याद आया कि आज तो मैं 4 जन का बनाने के लिए लाया हूँ, तो 4 जन का खाना बनाने के लिए मैं अकेले परेशान हो जाऊँ। नहीं बनाता हूँ। हाँ, अब अकेले परेशान हो जाऊँगा, जाने तो आएंगे लोग हाथ बटाएंगे तो बनेगा। इतना भोला था। अब पानी वानी रख के चूल्हा वूल्हा सब एकदम फिट करके एकदम बराबर किया हुआ है। अब वैसे ही बुला रहे हैं। अब सीता जी राम जी वहाँ से देख रहे हैं अपने दृढ़ दृष्टि से कि ये तो भोजन बनाया नहीं लेकिन याद तो कर रहा है। बोला ऐसे आएंगे नहीं लोग, ऐसे समझ जाएंगे मैं बनाया नहीं तो लाओ ढाक देता हूँ एक थाली को, तो कहीं से देखते होंगे तो आ जाएंगे कि हाँ खाना बन के रखा है। तो खाली जो थाली थी उसको ढाक देता है पत्तल से कि भोजन तैयार है, आइए भोग लगाइए। भगवान जी उसके भोलेपन पे अपने आते हैं, सीता जी को लाते हैं, हनुमान जी भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए, 4 जन हो, 5वां ये बोला मेरे को मालूम था आप मेरे साथ गलत करोगे। आप मेरा जो है बेइज्जती करने पर लगे हो। हाँ, आप लोग किस गांव से हो? बुलाएगा कोई 200 बाराती आना तो आप 2000 जाओगे। राम जी बोले कि अरे भाई तुम घबराओ मत, ये हमारी अर्धांगिनी सीता जी हैं, ये हाथ बटा देंगे। कहें वो हाथ क्या बटाए, अब वो हाथ बटाएंगे, इससे अच्छा भूख तो मुझे अभी लग रही, इतने टाइम से आप लोग को बुला रहा था, तो 4 जन मिल के हाथ बटाएंगे, खाएंगे आराम से बना के। फटाफट 4 जन ने, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई ये ला रहा है। लक्ष्मण बोले ये कौन सी जगह लाए,
कि एक तो आके अपने से बना के खाना पड़ रहा है। बनाए, खाना स्वादिष्ट बनने लगा, महक उसकी पहुंची, सीता की रसोइयाँ हो रही भाई आज। अब सारे देवगढ़ आ गए, सारे देवगढ़ आ गए। अब ये चला भाग, बोला आज से मैं भगवान को बुलाऊंगा नहीं। भगवान बड़े धोखेबाज, अपने तो आए, पूरे बारात को लाए। भाग रहा पेड़ के पीछे, ये लोग छुपे हैं। महाराज लोग बोले अरे कहाँ जा रहा है चेला, खाना खाया नहीं? कहा खाना वाना सब बन गया है, देखिए सीता जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान भी हैं, ये लोगों ने बनाया। तब तक एक बारात आ गई पता नहीं कहाँ से, पूरा सब बोल रहे देवता हैं सब अच्छे अच्छे एकदम मुकुट लगा के आए, बोलते खाना। बोले तो उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े चाहिए। हाँ, तो ये बोला कहाँ है, कुछ तो नहीं दिख रहा है, कहाँ है, कौन है, कहाँ राम लक्ष्मण? कहाँ कि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है? अरे पूरा देखो वहाँ लाइन लगा के बैठे हैं सब, पत्तल का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम भाई 5 जन का, 4 जन का बनाए थे, अब 5 हो गए, 5 से इतने हो गए, अब क्या करें, कैसे का? वो लोग बोले भाई कहाँ है दिखाओ। तो ले गया, कहे कि आप लोग अगर सामने नहीं आओगे तो जो बना है वो सब मैं उठा ले जाऊँगा, नहीं तो आ जाओ आप लोग सामने। सब एकदम प्रकट हो गए। और इनके ये जो चेला है इसके पैर पे गिरे इसके गुरु लोग कि आज चेला तुम धन्य हो, तुम्हारा भोलापन इतना अच्छा है कि तुम इस भोलेपन में जिस प्रभु का दर्शन करने के लिए हम लोग इतने लालायित, इतने जन्मों जन्मों से नहीं कर पाए, इतनी भक्ति सुबह शाम करके नहीं कर पाए, भोग लगाए तो भी नहीं, आज तुम्हारे वजह से इतने लोगों का, राम लक्ष्मण सीता हनुमान और देवगढ़ का दर्शन हुआ। चेला तुम हमारे गुरु माँ। और वहाँ से वो पूरी प्रॉपर्टी उसको लिख दिया गया मंदिर का पूरा, और कमा के दिखा दिया। गांव वाले बोले वाह वाह वाह, कितना जल्दी गया और कितना प्रोग्रेस कर लिया। तो ये कथा का सार है, कहीं कहीं भोलेपन में भगवान साथ दे देते हैं। दिल साफ रहना चाहिए, दिल साफ, नहीं तो अगर उसके मन में चोरी चमारी होती तो महाराज लोग का घड़िया, घंटी, पित्तल का लोटा, कलसा, तांबा, घंटा, प्रभु का मुकुट लेकर के वो भाग जाता और जाके कहीं बेच के खा जाता। लेकिन उसका भोलापन, सेवा करते रहा और लोगों का जो है प्यार उसे मिलता रहा, और रह करके उसने इतनी बड़ी जो है भलाई का किया कि सबका दर्शन हुआ, राम जी सीता जी। नहीं तो ऐसे में बहुत ही इस कथा से सीख